Namaskar, Kamagani. Well, today also I am going to talk about राजस्थान। राजस्थान के बारे में बात तो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि राजस्थान शब्द आया कहाँ से और हम उसके बारे में क्या-क्या बात करेंगे। जो ये जो हम चैनल शुरू कर रहे हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या करेंगे, इसके ऊपर 2-3 वीडियो तो इसी पे विचार करेंगे अभी तो। फिर हम शुरू करेंगे असली वीडियोज़। तो पहली बात तो ये है कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया? क्योंकि जो प्राचीन समय में हम देखें मध्य युग तक तो राजपूताना शब्द आता था और उससे प्राचीन थोड़ा जाए तो गुर्जर हुआ था। गुजरावतन गुजरों का जगह मानी जाती थी। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो उनका उनकी जगह मानी जाती थी। गुजरात और राजस्थान मूल रूप से थोड़ा मध्य प्रदेश भी। और बाद में ये राजपुत्र के हिसाब से राजपुताना इसको कहने लगे। और कर्नल टॉड ने जब किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान, जो 1829-30 में शायद पब्लिश हुई थी, 2 वॉल्यूम्स उसके। तब उसने पहली बार राजपूताना शब्द अपनी किताब का टाइटल पर लिखा था। सो if we want to know when the Rajasthan word was used academically for the first time, it is कर्नल टॉड। अभी मैं बताऊंगा आपको किताब, ये कर्नल टॉड की किताब रखी है मेरे पास। ये है राजस्थान पहला वॉल्यूम और ये है राजस्थान का दूसरा वॉल्यूम। ठीक है। कर्नल टॉड जो साहब थे ये 1818 से 1822 तक 1818 से 1822 तक वेस्टर्न राजस्थान के जो राजा थे वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। अब ये थे तो कर्नल, लेकिन इनको हिस्ट्री में रुचि थी बहुत, तो इन्होंने डायरी लिखनी शुरू की। डायरी है बेसिकली। तो अलग अलग जगह आज ये किया कल ये किया, तो इन्होंने वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर जोधपुर बीकानेर इसको पूरा कवर किया और मेवाड़ और फिर थोड़ा सा जयपुर आम्बेर जिसे कहते हैं उसको इन्होंने कवर किया। तो ये पहली किताबें हैं या ये कर्नल टोड पहले व्यक्ति हैं जिनको हम इतिहासज्ञ कह सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में, पहला। हालांकि इससे पहले भी बहुत सी बातें कही गई है, क्योंकि हर राजा के पास उनके पास लोग होते थे जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं उनको कंपाइल करते थे या उनकी वीर गाथाएं लिखते थे, जैसे न्यास, मुणोत की ख्यात, नरसी की ख्यात वगैरह। तो वो राजाओं के यहाँ होते थे लोग जो ऐसा लिखते थे, लेकिन वो तो सिर्फ राजा की बड़ाइयों, राजा ने कितना महान था, राजा ने क्या क्या काम किया वो बताया जाता था। दैट वाज नॉट हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ द किंग्स, अगर आप उसको हिस्ट्री माने तो। हालांकि उसमें भी काफी मिथ वगैरह जुड़े हुए होते थे, राजा को प्रशंसा करने के लिए आपको करना ही पड़ता है। तो कर्नल टॉड पहला व्यक्ति है जिसने घूम घूम कर देखा, जनता से को देखा, राजाओं के साथ रुके, राजाओं से उन्होंने पत्रावली वगैरह निकाली, उसको थोड़ा एनालाइज किया। और चूंकि वो इंग्लैंड से आए थे तो उनको यूरोप के जो राजशाही थी, फ्यूडलिज्म था मध्य युग का, उससे उन्होंने राजपूत शासन को कंपेयर किया। तो उनकी खासियत तो यह है कि हम अगर राजस्थान का बारे में बात करना चाहें तो हम कर्नल टॉड को नहीं छोड़ सकते। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनी डिस्कशन अबाउट राजस्थान। लेकिन दैट इज नॉट द लास्ट वर्ड, क्योंकि ये उस जमाने में 19वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में इन्होंने लिखा था। उसके उद्देश्य एक तो यही था कि जो राज कर रहे हैं, राजपूत राज कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं उनके बारे में मालूम पड़े। उनकी बढ़ाई भी करी उसने और उन्होंने बताया किस प्रकार से ये राजा लोग जो हैं ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सहायता करते हैं, इसलिए ये भी बहुत अच्छे हैं। और किसके अगेंस्ट में है, मुगलों के या मराठों के, क्योंकि दो ही शक्तियां ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। तो इन दोनों की बुराई और उसमें राजपूतों का सहयोग अपने साम्राज्य को फैलाने में या साम्राज्य को स्थापित करने में, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। तो इसकी इसकी जब राष्ट्रवादी जब इतिहासकार आए तो उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की, नेचुरली करेंगे कि आपने सिर्फ वो बातें लिखी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में थी।
तो ये लिमिटेशन है। एक तो ये लिमिटेशन है कि इन्होंने, इनका जो उद्देश्य था वो पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों को सही सिद्ध करना, उसमें राजपूतों का क्या सहयोग रहा, इसलिए राजपूत शासक बहुत महान थे उनके बारे में बताना। दूसरा, उसने पूरा राजस्थान भी नहीं घूमा था। आप देखिए ये जो राजस्थान जो इसने लिखा है वो तो करीब हाफ ऑफ द स्टेट है। बाकी आप पूरा शेखावाटी ये गए नहीं, पूरा मेवाती यानी आप, और हाड़ौती, ये 3 भाग छूटे हुए हैं, यानी झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, फिर उसके बाद में आप जाओ अलवर, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, वहां से गंगानगर तक, आप जो ये पूरा एरिया है, इस पूरा एरिया में कभी ना तो ये गए ना इनको पता था। कुछ उनके बारे में जो सेकेंडरी सोर्सेस कहीं से मिलते थे उसको थोड़ा रेफरेंस इन्होंने दिया। तो इनके हिसाब से राजस्थान का मतलब ये वेस्टर्न राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, और थोड़ा बहुत राजस्थान, जयपुर, अमेर, बस ये था इनके हिसाब से। तो एक तो इनकी स्टडी ज्योग्राफिकली लिमिटेड है। दूसरा, इनकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवर करना। तीसरा, इन्होंने सिर्फ राजाओं के बारे में लिखा है, आम आदमी के बारे में नहीं लिखा है कि ये राजा हो गया और उसके बाद में वो राजा हो गया और उसके बाद में वो राजा हो गया और उसने ये किया और इसने ये नहीं किया। और भाई आम जनता क्या कर रही थी, उनके भी तो इतिहास होना चाहिए। तो इन्होंने किसी आम जनता के बारे में ना तो इन्होंने कोशिश की, ना उस समय कभी की जाती थी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो जिसे सबल्टर्न हिस्ट्री हम कहते हैं, ये उस समय थी ही नहीं। उस समय इतिहास का मतलब ये होता था राजाओं की लड़ाइयों को बताओ आप, और राजा में किसने किसको मारा, कौन शासन चला रहा था, किसने अच्छे काम किए, किसने खराब काम किए, बस यही था हिस्ट्री। इतिहास का मतलब यही है। आप वैसे पढ़ो पुरानी हिस्ट्री की, सिकंदर आया, उसने लड़ाई करी, फिर वो हूण आए, फिर वो आए, फिर ये आए, उन्होंने लड़ाई करते रहे, फिर मुगल साम्राज्य आया, उसमें कैसे अलग अलग शासक ने अपना शासन चलाया वगैरह। तो ये जो सबल्टर्न हिस्ट्री का कोई आइडिया ही नहीं था उस समय, इसलिए इन्होंने ये नहीं लिखा। तो ये तो इनको माफ किया जा सकता है क्योंकि उसमें पता ही नहीं था किसी को, ये तो अभी शुरू हुई है 20वीं शताब्दी में। लेकिन ये एक लिमिटेशन है इसकी। तो इसकी अच्छाई, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम बात कर रहे हैं। कि प्रोज तो ये है कि पहली किताब है, राजस्थान शब्द इन्होंने काम में लिया, पहली बार एक इतिहास सिस्टमेटिक ढंग से, इतिहास कैसे लिखा जाता है वो लिखा हुआ हमारे सामने मिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में इसमें संशोधन किए गए, नेचुरली करेंगे, इसमें कोई आलोचना की गई, कई इसमें ओझा बड़े अच्छे इतिहासकार हुए, वो आए, दशरथ शर्मा थे, GN शर्मा थे, उन सब ने इनमें आलोचनाएं करी, इसकी गलतियां निकाली, इसको रिफाइन किया, लेकिन बेस यही रहा, आधार यही रहा। तो आधार ये मानना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली पुस्तकें हैं जो राजस्थान को परिभाषित करती है, व्हाट इज राजस्थान। अब कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री राजस्थान की अगर पढ़नी हो आपको, तो मेरे पास दूसरी किताब है जो मेरा मानना है कि ये इसी ट्रेडिशन की किताब है, और ये आज के संदर्भ में 20वीं शताब्दी में लिखी, 2006 की लिखी हुई है। ये है रीमा हुजा, बहुत मोटी किताब है ये। देखिए अब कितने पेज है इसमें, कितने, इसमें 1000, 1100, 1200 पेज से ज्यादा मोटी किताब है ये। इसमें भी वही इतिहास, ये रीमा हुजा जी जो है वो भी कैम्ब्रिज से पढ़ के आई है, PhD करके। उन्होंने भी वही ट्रेडिशन ली है कैम्ब्रिज हिस्ट्री की, कि राजाओं का इतिहास लिखो मूल रूप से, अलग अलग स्टेट्स का बारे में लिखो। बाद में रीमा हुजा जी ने और किताबें लिखी है, और संभवतः हम इनसे बात भी करेंगे कि अभी महाराणा प्रताप पे इनकी किताब आ रही है, आ चुकी है, और अभी महाराजा मान सिंह जयपुर के जो है उनके ऊपर इनकी किताब आ रही है। तो ये राजाओं के शासन के एक्सपर्ट है। तो ये वही कर्नल टोड की ट्रेडिशन की किताब है, लेकिन इसमें बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी घटनाएं इसमें दी गई है। थोड़ा अंतर ये किया जा सकता है कि कर्नल टोड में क्या है कि उस समय जो हिस्ट्री को डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं इसका कोई साइंटिफिक तरीका तो था नहीं। तो ये लेजेंड्स, मिथ, बैलार्ड्स जो होते हैं, जो गीत गाते हैं, जो कहानियां चलती है, उन सबको मिक्स करके इसने लिखा है, और उसमें रोमांटिसाइज किया है राजपूत शासक को। तो हिस्ट्री का मिथ मिथ और फैक्ट्स को मिक्स कर दिया, आप अलग करना बहुत मुश्किल है। इसमें ये कोशिश की गई है मिथ और फैक्ट्स को अलग अलग किया जाए, ये कम से कम इंडिकेट किया जाए कि भाई ये मिथ है और ये फैक्ट है, बाकी आप देखिए। तो इतिहासकार फैक्ट्स लिखता है, मिथ नहीं लिखता। तो ये चूंकि ट्रेंड हिस्टोरियन है रीमा जी, तो इन्होंने फैक्ट्स को बताने की कोशिश की है।
तो अगर आपको राजस्थान के बारे में एक इतिहास पढ़ना हो तो ये किताब बहुत अच्छी है। आप पुराने दशरथ शर्मा को और उन सबको भूल जाइए, तो ये किताब कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें सब चीज़ें इसमें दी गई है। अब ये हिंदी में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजी में तो है कम से कम, बहुत अच्छी किताब है। कौन सी किताब है? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो हम जो ये चैनल चला रहे हैं, अब इस पे आते हैं हम लोग, उसमें एक पार्ट तो हिस्ट्री का हो गई, भाई एक तो इतिहास के बारे में बात करें राजस्थान के, कौन शासक हुआ था, कौन से समय में कैसा, कभी कब अकाल पड़ा था यहाँ के, और क्या बातें हुई थी, राजस्थान कैसे बना था, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, बिजोली आंदोलन है, दूसरा आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन हुए, ट्राइबल्स के आंदोलन हुए, और बहुत राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के राजशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन था नहीं, सिवाय अजमेर के। तो बाकी जगह पर भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे, उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा। तो यहाँ पे प्रजामंडल बना, उन्होंने कैसे बीकानेर के शासक के खिलाफ, महाराणा मेवाड़ के खिलाफ, राजपूत या जोधपुर के महाराणा के खिलाफ कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब भी एक इतिहास है। फिर वो लड़कर और ऑफिशियली राजस्थान बना 1949 में। उससे पहले राजस्थान शब्द ऑफिशियली एक्सेप्टेड भी नहीं था, ये कल्चरल शब्द था, जो कि टोड ने पॉपुलर किया है इसको थोड़ा सा। उससे पहले राजपूताना कहते थे, राजस्थानी कल्चर कहते थे, लेकिन राजस्थान एक ऑफिशियल वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट व्हेन दिस राजस्थान वाज फॉर्म्ड इन 1949। उसके बाद हम राजस्थानी कहते हैं इसको। तो राजस्थान का मतलब राजपूतों का शासन नहीं, राज्य का शासन, राजाओं का शासन, प्रिंसली स्टेट्स, बेसिकली इसका मतलब था प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट था ये, तो ये राजा ही राजा थे। अब ये तो एक पार्ट होगा हमारा कि हम कुछ थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें, कोई एक्सपर्ट है उनसे बात करें, या एक्सपर्ट नहीं भी है तो हम खुद ही जानते हैं बहुत कुछ चीजें, आपको कहानी बताएंगे, आपको हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी बहुत। तो ये राजस्थान है, हमको इस पर गर्व करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कल्चर। कल्चर में बहुत सी चीजें होती है, आप जानते हैं कल्चर को परिभाषित करने बड़ा बड़ा मुश्किल है, कि कल्चर में खाना पीना होता है, तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, पहनावा होता है, गीत होते हैं, गायक होते हैं, और बहुत सी शादी ब्याह होते हैं, उनके संस्कार होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, धार्मिक संगठन कैसे बनते हैं, धार्मिक यानी रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, फेस्टिवल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। तो राजस्थानी भाषा कैसे एमर्ज हुई, इसमें राजस्थानी भाषा के कौन कौन महान लोग हुए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग, वो भी करेंगे। तो एक तो राजस्थान हिस्ट्री हो गया, एक हो गया राजस्थानी कल्चर, दूसरा पार्ट बहुत बड़ा। तीसरा राजस्थान ज्योग्राफी है, वो भी हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ है नदी नाले पहाड़, कहाँ पर है रेगिस्तान, कहाँ पर है बढ़ रहा है घट रहा है रेगिस्तान, और उनमें क्या समस्या है उन जगह की, अलग अलग रीजन के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, भाषाएं कौन सी बनी है रीजन के हिसाब से, कल्चर का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है। फिर आता है चेंजिंग टेन्योर या पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, जो 1949 के बाद में जो पॉलिटिक्स हुई है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैसे कौन कौन नेता है, क्या हिस्ट्री हुई है, कांग्रेस क्या है, जनसंघ क्या था, दूसरी पार्टी कैसे एमर्ज हुई, कैसे खत्म हुई, सीपीआई सीपीएम क्या है, ये सब बातें, उसमें कौन कौन से नेता है, कौन से नेता चलेगी, कौन महत्वपूर्ण है। तो कोशिश हुई तो किसी नेताजी से ही बात करेंगे, नहीं तो हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में। चौथी बात इसमें यह है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, वो पिछले 50 साल 70 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी रूरल से अर्बन जो सेटिंग हो रही है वो क्या है, यहाँ की सोसाइटी क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, धर्म की क्या स्थिति है, रिलीजन, कास्ट, रीजन, जेंडर, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन लोग इसके बारे में काम कर रहे हैं, किन्होंने इसको देखा है, पढ़ा है, लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। और नहीं तो कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम खुद ही करेंगे इस पे बात थोड़ी बहुत। तो इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई, भूगोल हो गया, राजनीति हो गई, और परिवर्तनशीलता हो गई पिछले 70 साल की, जो जिसमें सभी फील्ड है, सोसाइटी हो गई, समाज हो ही गया। इसके बाद में सबसे और महत्वपूर्ण हिस्सा जो बच गया है वो है कि जो राजस्थान के लोग हुए हैं,
या राजस्थान में अभी हैं या राजस्थान से बाहर चले गए, वो पर्सनालिटीज जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिनको जो नोन है, जो राजस्थान में नोन है, कुछ कुछ भारत में नोन है और कुछ ऑल इंडिया इंटरनेशनली नोन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, जिन्होंने बहुत बड़े काम किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जो कम, जिनको हम जानते हैं लेकिन वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित है या अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। तो ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में भी हम बात करेंगे। उनसे मिलके करेंगे या उनके बारे में करेंगे अगर हमको मैटर मिलता है तो। और अंत में हम व्लॉगिंग भी करेंगे, क्योंकि ये जो है, हम पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन मैं इसको मिक्स करना चाहता हूँ व्लॉगिंग से भी, कि हम थोड़ा जैसे घूमने गए कहीं पे, तो कोई दुकान है, कोई गली है राजस्थान की, कोई रेत के टीले हैं, कि जंगल है, कि वहाँ जाएं और वो थोड़ी देर 15-20 मिनट आधे घंटे का एक बढ़िया सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे कि ये राजस्थान है। ऐसा नहीं है, राजस्थान में बड़ा ही डाइवर्स है राजस्थान है। यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ बड़े बड़े घने जंगल भी हैं, और यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ नदियाँ भी हैं और यहाँ सूखा भी पड़ रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ भी है और बड़ी बड़ी सड़कें भी है। यहाँ पहनावा अलग अलग तरह का है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। ये इसमें मैं थोड़ा सा देखूंगा कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा जो मैंने फिर बताया था पहले, कि टूरिस्ट जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी वो चल रहा है पुष्कर मेला, वो मेले वेले में नहीं जाएंगे। उसके वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएंगे, उसको क्या बात करें। तो हम तो ऐसी जगह जाएंगे जो कि मिलता नहीं है। खाना बनता है, जैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा सा खाना जो बनता है तो हमारे घर में ही बनता है, और भी हमारे सब जगह बनता है रिश्तेदारों के। तो जो विशिष्ट पकवान है या कोई और चीज़ है, उसकी वो भी आपको दिखा देंगे। तो देखो ये राजस्थानी खाना है, राजस्थानी बोली है, वो क्या बोलते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं। कभी विदाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई विल जस्ट शूट डिस्कशन, जिसे कहते हैं हथई, जो हथई कहा जाता है शब्द राजस्थान में, गप्पे लगाना, गॉसिपिंग। तो वो गॉसिपिंग कैसे होती है, तो यू जस्ट सी the romanticism of gossiping in राजस्थान, that is also very interesting। तो चलिए हम कुछ बात करेंगे आज, इतना देखते हैं। ठीक है, नमस्कार।